वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 5 जो कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आपके चैप्टर के हर टॉपिक को कवर करके उससे रिलेटेड एमसीक्यूज फॉर्म किए हैं, तो वो आज डिस्कस होंगे। इससे पहले मैं बाकी 4 चैप्टर्स के वीडियो भी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या क्वेरी है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जानने हैं कि थ्योरी किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखें, तो उससे रिलेटेड भी हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट डिस्कस की है, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। वो भी आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। चैप्टर है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर। शुगर में कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है आपके जो शुगर जो चीनी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है कंपोनेंट वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी में से जो आपका वेस्ट है उसे एलिमिनेट करने में या उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन सा फाइबर आपकी बॉडी को हेल्प करता है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है रफेज। रफेज का काम आपके बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करने का होता है, यानी खाने को अच्छी तरीके से पचाने का काम करता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकालने का जो काम करता है वो फाइबर आपका रफेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट। इनमें से बैलेंस डाइट का एलिमेंट कौन सा नहीं है? इसमें आपका आंसर है डी ऑप्शन, रफेज। रफेज जो है वो आपका एलिमेंट नहीं है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट में आप रफेज इंक्लूड नहीं करते बिकॉज वो डाइजेशन से रिलेटेड आपकी बॉडी को हेल्प करता है, तो वो कोई आपका बैलेंस डाइट का एलिमेंट नहीं, वो केवल आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज रफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन ई contributes to the production of dash making our dash system strong। विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर में प्रोडक्शन करता है किस चीज़ की, जिससे हमारी बॉडी या हमारा जो सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, और कौन सा सिस्टम स्ट्रांग होता है? सो इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका वो है एंटीबॉडीज एंड इम्यून, बी ऑप्शन। एंटीबॉडीज यानी कि विटामिन ई जो है वो प्रोडक्शन करती है, वो एंटीबॉडीज़ को बनाती है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन रीजन बेस्ड। चूज द मोस्ट असर्शन रीजन नहीं, आपको अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चूज करनी। चूज द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो एक अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट हो। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर इनफ टू स्टे हेल्दी। वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं वो हेल्दी रहने के लिए इनफ हैं, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इनफ है। या फिर एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ तो वो शरीर को ज़्यादा रिक्वायरेबल होता है। या फिर रेड एंड ग्रीन कलर फूड्स ओनली टू बी टेकन। या फिर हमें केवल लाल और हरी सब्जियां या लाल और हरी कलर के फूड जो हैं उन्हें ही कंज्यूम करना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज। सो इसमें सबसे सूटेबल या अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो है बी ऑप्शन की, कि एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ रिक्वायर्ड। हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन तो चाहिए ही है, साथ ही साथ एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी होनी चाहिए शरीर की, तब हमारी बॉडी जो है वो फिट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट। इनमें से नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स डाइट का कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज वाटर। वाटर जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट है। आपको डायरेक्ट न्यूट्रिशन वाटर नहीं प्रोवाइड कराता, वाटर कोई एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं कराता, बट आपके शरीर को वो रिक्वायरेबल है, वो मस्ट कॉम्पोनेंट है, होना ही चाहिए। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फ्लेवर एंड फूड्स आर डिराइव फ्रॉम डैश कॉम्पोनेंट्स। एक खाने में जो फ्लेवर होता है,
खाने का जो टेस्ट होता है और जो फूड एक है वो हमें कहाँ से, किस कंपोनेंट से डिराइव होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जो हैं उनसे हमें फ्लेवर और फूड प्रोवाइड होता है। मैक्रो और माइक्रो मिनरल आंसर मत करिएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन्हीं के अंडर में आपके मिनरल्स आते हैं। सो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ फाइब्रस सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। ये एक फाइब्रस सब्सटेंस है जो कि हमें फ्रूट्स से मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है वो हमें फ्रूट में मिलता है। फ्रूट्स में आपके सेल्यूलोज होता है जो कि हमारे शरीर को फाइबर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। फूड कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड विद द बेसिक न्यूट्रिएंट्स ग्रुप। यानी कि आपके कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ इस तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक बेसिक न्यूट्रिएंट ग्रुप के नहीं होते। रीज़न इसका दे रखा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी फाउंड इन फूड नेचुरल, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। हमें जितने भी सब्सटेंसेस फूड में मिलते हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, इंटेंशनल भी हो सकते हैं और अनइंटेंशनल, यानी जिन एलिमेंट्स को या जिन कंपोनेंट्स को हम नहीं भी चाहते हैं वो भी हम फूड के ज़रिए खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीज़न जो है ये दोनों ही सही है एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपका। ऊपर हम ये बता रहे हैं कि कुछ अननेसेसरी कंपोनेंट्स या बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके फूड में मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ नीचे हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड में मौजूद होते हैं। तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, असर्शन रीज़न दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, यानी विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये जो विटामिन्स हैं ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। दो तरह के आपके विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। The vitamins, minerals and water collectively called as dash food। विटामिन, मिनरल्स और वाटर मिला के किस तरीके का फूड बनाते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज डिफेंसिव फूड बनाते हैं। जो आपके विटामिन, मिनरल और वाटर हैं ये कोई आपके मेन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में नहीं आते हैं। ये आपके डिफेंसिव मेन की किसी भी तरह की डिजीज से बचे रहने के लिए आपके खाने में विटामिन, मिनरल्स और वाटर होना चाहिए। सो डिफेंसिव फूड का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपका नाइट ब्लाइंडनेस, अगर विटामिन ए की कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इसके साथ ही साथ केवल यही एक नहीं, आप बाकी भी जितने विटामिन्स वगैरह हैं या जितने भी आपके मिनरल्स वगैरह दे रखे हैं उनकी कमी से क्या हो जाता है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी याद करके जाइएगा। कोई एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में ज़रूर पुट हो सकता है रिलेटेड टू दी डेफिशिएंसी एंड ऑल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइट आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल होते हैं। सही है ये। रीज़न इसका दे रखा है, वाटर इज ऑल्सो अ मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड इट गिव्स अस एनर्जी। और जो हमारा वाटर है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और हम उसे लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। तो गलत है ये, वाटर आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है, वाटर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है और वो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता है, कि डायरेक्ट सोर्स नहीं होता वाटर एनर्जी प्रोडक्शन का। सो आपकी रीज़न गलत है बट असर्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स ऑफ फूड। इनमें से कौन सा आपका नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर है फूड का। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर, ऑक्सलेट, टेनेंस या ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो आपके बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिटिव फैक्टर्स हैं फूड के, यानी कि कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं ये, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके खाने में एक तरीके का स्वीटनेस बनी हो, खाने का स्वाद आपको लगे।
तो इसलिए ये बेनिफिशियल होता है फूड के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। असर्शन, प्रोटीन हैज़ 4 किलो कैलोरी पर ग्राम बट इट डज नॉट एक्ट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी जो है किलो कैलोरी पर ग्राम है, इतना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, प्रोटीन में। रीज़न इसका हमको दे रखा है कि इट हेल्प इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़। प्रोटीन हमारे डैमेज सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम करता है, और ताकि ड्यू टू हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी हमारे टिश्यूज़ वगैरह या सेल्स वगैरह डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने का काम हमारा प्रोटीन करता है, उसका हमको ये रीज़न दे रखा है। तो आपका असर्शन रीज़न दोनों सही है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और नीचे हमने बताया कि एनर्जी होती है और साथ ही साथ वो करता क्या है। तो दोनों ही का रिलेशन भी आपस में है और स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे। मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर, मिनरल को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। खाने में मिनरल्स की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, उस केस में हम मिनरल्स को कहाँ पे स्टैंड करवाते हैं, यानी किस कैटेगरी में रखते हैं। तो बिल्कुल हम इसको माइक्रो कैटेगरी में रखते हैं, मैक्रो में नहीं आता है आपका मिनरल्स, माइक्रो में आता है, क्योंकि मिनरल्स हमारे लिए खाना ज़रूरी है, एक क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक माइक्रो क्वांटिटी में होना चाहिए ये न्यूट्रिएंट बॉडी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्किम मिल्क हैज़ मोर डैश दैन ऑर्डनरी मिल्क। स्किम्ड मिल्क में इस पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा होती है ऑर्डनरी मिल्क के कंपैरिजन। क्या चीज़ ज़्यादा होती है? सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैल्शियम ज़्यादा होता है। अब स्किम मिल्क का मतलब हो जाता है आपका कि जो बिल्कुल पतला, जिसको हम कहेंगे दूध जो होता है, जो बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन नहीं लिए रहता है, वो पर्टिकुलर किस चीज़ में ज़्यादा, ऑर्डिनरी मिल्क से किस चीज़ में ज़्यादा आगे होता है, तो कैल्शियम उसमें ज़्यादा होता है। अदरवाइज जो आपका बिल्कुल मलाई का और टोन्ड मिल्क जो होता है उसमें आपका फैट एलिमेंट ज़्यादा होता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन डैश इज़ गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। कौन सा विटामिन हमारे मसल्स और नर्व्स के लिए अच्छा है? सो इसमें करेक्ट आंसर आपका है बी ऑप्शन, यानी कि विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो हमारी मसल्स और नर्व्स के लिए अच्छा होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड, एक तरह की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिएंट हमें ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए। दैट प्रोवाइड कैलोरी और एनर्जी फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड अदर फंक्शंस इन आवर बॉडी। हम इसे लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं क्योंकि हमें अच्छी खासी एनर्जी, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म फंक्शन हमारे शरीर में अच्छा करने में हेल्प करता है। सही है। रीज़न इसका दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह आते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आपका रीज़न जो दे रखा है वो इससे कोई कनेक्ट नहीं रखता है। ऊपर हमने बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, नीचे हमने बताया मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसकी जगह हमें उसके रीज़न बताने चाहिए थे कि ऐसा क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में जिसकी वजह से ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और अदर फंक्शन की तरह वो वर्क करता है। सो इसलिए आपका आंसर रहेगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। डैश आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडीज़। इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आपके डाइजेस्टिव ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाता है, यानी खाने को डाइजेस्ट करने में और आपका जो शरीर है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव वे में वर्क करे। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके लिए यूज़फुल है? सो करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस। आपके शरीर में अलग अलग डाइजेस्टिव ऑपरेशंस के लिए, यानी एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, फूड में से एनर्जी को निकालने के लिए और उसे पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए, इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आज हमने 20 MCQs डिस्कस किया ऑफ चैप्टर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा।
बाकी चैनल को और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा कि आपको क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सो इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाकी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।